नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? लीजिए, अभी सावन 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 कर रहे थे, तीजों का त्यौहार मना रहे थे, अभी हम नाग पंचमी के बारे में सोच रहे थे, कितनी बातें हम कर रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे, लेकिन अब सावन संपूर्ण होने पर आ गया। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज ये राखी आपको राखी के बारे में बताएगी। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी बहन बना रखा है और कुछ ने मुझे अपना शायद भाई भी बना रखा है। मुझे राखी भेजी है तो मुझे भाभी वाली राखी भी भेजी है। ये चूड़ियाँ भी आपकी हैं, ये मेहंदी भी आपकी है। किसी ने मुझसे कहा आपकी मेहंदी इतनी रची क्यों है? क्योंकि मैंने बोला इसमें यूट्यूब परिवार के बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्यार है। ये बिंदी भी मुझे किसी ने भेजी है, ये लिपस्टिक भी मुझे किसी ने भेजी है। कसम से सावन पे आपने जो तोहफे मुझे भेजे हैं, मैंने एक एक तोहफे का इस्तेमाल किया। ये जो झुमकी है ये मुझे हैदराबाद से आई है, कितनी खूबसूरत झुमकी है। थैंक यू सो मच। अब इंडिविजुअली आप सबके नाम लूँ ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सबको थैंक यू सो मच, वेरी मच बोलती हूँ। और रक्षाबंधन का ये त्यौहार आपको बेहद बेहद मुबारक हो। लेकिन त्यौहार के साथ थोड़ा सा कोरोना ने डर बिठा रखा है। ये वीडियो रक्षाबंधन यानी कि राखी से जुड़ी हुई है। आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में बातें हो रही हैं, फैमिली का डिस्कशन हो रहा है कि बिल्कुल मत जाओ, राखी बांधने मत जाओ, सिर्फ मोली का धागा बांधो, बाजार से राखी खरीद कर मत बांधो, राखी बाजार से खरीदो, पता नहीं किसने बनाई हो, उसे कोरोना ना हो, तमाम तरह की बातें। बाजार से बिल्कुल मिठाई मत लेना और मिठाई लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही भाई को चीनी या गुड़ खिला देना। ये सब बातें मुझे व्हाट्सएप पर लोगों ने बोली कि हमारे फैमिली ग्रुप्स में ये डिस्कशन हो रहा है, राखी जी हम क्या करें। उससे भी बड़ा डिस्कशन ये है कि भाई रक्षाबंधन वाले दिन 5वां सावन का सोमवार है, जिसे कहते हैं उस दिन सावन के सोमवार का उद्यापन भी है। अभी हम उद्यापन करें, अभी हम व्रत रखें, अभी हम भूखे रहें, भाई को राखी बांधें तो हम भाई का मुंह मीठा कर दें। भाई हमारा मुंह मीठा कैसे करेगा? अगर आपके दिल में भी ये सारे सवाल हैं तो एक एक कर आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब डॉक्टर वाई राखी देगी। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रक्षाबंधन का ये त्यौहार राखी की तरफ से मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली बात, मुझे माफ करना, ओम साईं राम। सबसे पहले लूंगी अपने भैया का नाम, उसके बाद लूंगी ऊपर वाले का नाम। फिर दूसरी कहावत है कि त्योहार से वार से बड़ा त्योहार होता है। उस दिन वार जरूर सोमवार का है, लेकिन साल भर का त्योहार रक्षाबंधन है। यहाँ मैं आपको 2 तरह की बातें बताऊंगी। आपको मैं सबसे पहले ये बात कहूंगी कि अगर आप सावन के व्रत रख रही हैं तो आप 4 व्रत रख चुकी हैं। पहली बात आपसे ये कहूंगी, आपके भाई की लंबी उम्र का, आपके रिश्तों का, आपके एहसास का ये जो व्रत है, आप सावन का सोमवार का व्रत इस बार रक्षाबंधन पर बिल्कुल मत रखिए। आप अपने 4 सोमवार कर चुकी हैं। उन 4 सोमवार को करने पर भगवान को सुबह 3 अगस्त की सुबह सोमवार को उद्यापन के लिए दूध, दही और खीर भगवान के चरणों में भोग लगा कर आइए और बोलिए, भगवान जी आपकी भक्ति मैंने पूरे महीने की है। अब अपने भाई के अच्छे कर्मास के लिए, अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए, हम दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए अब मैं ये व्रत आज यहीं पर खोलती हूँ अपने भाई के लिए। अगर आपका भाई आपके घर में आ रहा है और आप भूखी प्यासी रहकर उसके लिए भोजन बनाती हैं तो ये भी गलत है। अगर आप अपने मायके जा रही हैं और वहाँ से भूखी प्यासी आ जाती हैं तो वो भी गलत है। अगर आप अपने मायके जाकर 3-4 दिन वहाँ रहने वाली हैं और आप व्रत रख रही हैं तो वो सही है, लेकिन मेरा मतलब है भाई आपको मीठा खिलाए, आप भाई को मीठा खिलाएं, ऐसे हम त्यौहार को छोड़े ही क्यों। तो मैं पहली एडवाइस आपको ये करूँगी कि आप सावन का सोमवार का व्रत मत रखिएगा। पूजा पाठ दान करिएगा, अपने लिए दान करिएगा, अपने परिवार के लिए, अपने मायके के लिए, अपने भाई के लिए दान कीजिएगा। भाई के नाम की मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, अच्छी सोच, अच्छा चीज़ें रखिएगा। भाई को रक्षाबंधन का धागा बांधने से पहले मंदिर जाकर खीर का भोग लगा दीजिएगा, 5 प्रकार के फलों का भोग लगा दीजिएगा। पार्वती माँ, शिव जी को नमस्कार कर उनसे इजाज़त ले लीजिएगा कि मैं ये व्रत आज नहीं रखूँगी, क्योंकि आज का दिन मैं अपने भाई के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना चाहती हूँ और उसके लिए व्रत ना रखकर मैं उसको रक्षाबंधन का धागा बांध के उसके हाथ से भोजन करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे करवा चौथ में एक नियम है ना कि बिल्कुल पानी चंद्रमा को देखकर पति देव ही अपने हाथों से पिलाते हैं,
रक्षाबंधन में भी आपके भाई में और आप में इतना प्यार होना चाहिए कि वो आपको अपने हाथों से भोजन कराए, वो बचपन की बातें याद आएँ। अगर आप उम्र में उनसे बड़ी हैं तो आप उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दें और अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाएं। तो साल भर के इस त्योहार को ना कोरोना ने फीका कर दिया है, आप सोमवार के व्रत की वजह से फीका मत करिएगा। अब मैं करती हूँ दूसरे पहलू की बात। मैंने पहला ऑप्शन दे दिया। आप मुझसे कहेंगे राखी जी आप क्या करेंगी, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं आप बताओ आप क्या करोगे, हमारी छोड़ो। तो मैंने सावन का पूरे महीने का व्रत रखा। मैं अपना व्रत हमेशा पूर्णमासी से शुरू करती हूँ, जबकि लोग पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू करते हैं। मैं अंधेरे पक्ष से अपना व्रत शुरू नहीं करती। तो मैंने सावन लगने से एक दिन पहले अपना व्रत पूर्णमासी से शुरू किया। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। चप्पल छोड़ी, चावल छोड़ा, दही छोड़ा, लहसुन छोड़ा, लहसुन छोड़ा, प्याज छोड़ा, अदरक खाती थी। तो मैं अपना व्रत जब खोलूंगी तो भी मैं पूर्णिमा पर ही खोलूंगी। तो मैं खुद सावन का ये 5वां सोमवार का व्रत नहीं रखूंगी। मैं सुबह मंदिर जाकर अपने व्रत का उद्यापन करूंगी, चप्पल दान करूंगी, चावल दान करूंगी, भगवान को भोजन कराऊंगी, खीर का भोग लगाऊंगी और घर आकर उस खीर को ही भाई को राखी बांधकर खीर खा लूंगी, भाई को भी वो खीर खिलाऊंगी। तो अगर आप मेरा जानना चाहते हैं तो मैं यही करूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े वहमियारे, ऐसे थोड़ी होता है सावन के 5 सोमवार हैं 5 रखेंगे, ये धर्म की बात नहीं है, हमें धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। चलिए, तो प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप सोमवार का व्रत रखिए, जाइए भाई के घर या भाई को अपने घर बुलाइए और रक्षाबंधन पर उसको राखी बांधिए और उसकी नज़र उतारिए, उसको भोजन दीजिए। अगर आप मायके जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ से शाम को व्रत खोल कर आएँ। अगर भाई आपके पास आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि भाई को शाम तक रोकें, उसके साथ ही भोजन करें, क्योंकि आप अपने मायके से भूखा आए ये आपके मायके के लिए अच्छा नहीं है। और आपका भाई आपको बिना कुछ मीठा खिलाए आपके घर से जाए, ये आपके भाई के लिए अच्छा नहीं है। अब चॉइस आपकी है, तो आप जैसे रखना चाहते हैं वैसा रखिए। अब बात कोरोना की, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यूजली राखियों में क्या होता है, चाचा ताया के बच्चों को भी हम राखी बांधते हैं, तो सारे परिवार रूटीन बाय रूटीन एक दूसरे के घर पर एक दूसरे को मिलते हैं। ऐसा ही है ना, इस बार हम ताई जी के घर मिलेंगे, इस बार चाची जी के घर मिलेंगे, इस बार हम फूफा जी के घर मिलेंगे, इस बार छोटी बहन के घर, इस बार बड़ी बहन के घर। तो राखी पर परिवार एक होते हैं। इस बार ऐसा मत करिए। इस बार मैं आपको सिंपल से एक बात समझाऊंगी कि जैसे आपने मुझे ये राखी भेजी है, कोशिश कीजिए कि राखी खरीदकर भाई को पोस्ट कर दें, उसके साथ थोड़े चावल, थोड़ी कुमकुम आप भेज दें। भाई आपको पेटीएम से पैसे भेज सकता है, आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता है, आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ अगर आपका भाई आपको पैसे नहीं देता, कोई चीज़ भेज सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो छोड़ना ही नहीं है, मैंने कभी 15 साल में अपने भाई की राखी नहीं छोड़ी, अभी क्यों छोड़ूं, तो याद करो उन बहनों को जो अपने भाई की आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई, जिनकी बहनों को या भाइयों को कोरोना हो गया और एक प्लास्टिक की थैली में डालकर कानून ने, देश ने और डॉक्टरों ने उसे कहीं गाड़ दिया। आखिरी बार उसका चेहरा आप नहीं देख पाए। उन बहनों के बारे में आप सोचो। आप खुशकिस्मत हैं कि 2020 में कि आपका भाई जीवित है, आप जीवित हैं, आप उसे देख पा रहे हैं, आप अपने भाई को देख पा रहे हैं, आपका भाई आपको देख पा रहा है। तो ये रिश्ता इस बार दूर से मेंटेन कर लेते हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ बात आपकी और आपके भाई की नहीं है, आपके बुजुर्ग माँ बाप की भी है, आपकी भाभी के छोटे बच्चों की भी है, आपकी बुआ के छोटे बच्चों की भी है। तो पर्सनली जिनके घर छोटे बच्चे हैं वो अगर इस रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार कोरियर से भेजकर बना लें, और अगर हम राखी कोरियर से भेजकर नहीं बनाना चाहते तो एक पल के लिए ज़रा उन नौजवानों के बारे में सोचिए, उन जवानों के बारे में सोचिए, उन सैनिकों के बारे में सोचिए। क्या हालत होती होगी उन लोगों की। सालों साल उनकी बहनें उन्हें सरहद पर ही राखी भेजती हैं। वो सरहद से कई बार पैसे भेज पाते हैं और कई बार नहीं भेज पाते। वो दिवाली पर भी लौटकर अपने घर नहीं आते। तो क्या इस बार देश के लिए एक जिम्मेदारी समझते हुए देश के नाम एक संदेश हम नहीं दे सकते कि हम सोशल मीडिया से इतना करीब हैं कि पास रहने से कोई रिश्ता खास नहीं होता, तुम दिल के इतने पास हो कि दूरियों का एहसास नहीं होता। यूं तो मैं आज तक आप में से किसी के भी घर नहीं गई हूँ, यकीन मानिए, लेकिन मेरे दिल के इतने करीब आज आप हैं, शायद उतना करीब मेरा परिवार भी नहीं है। ये जो इतनी मोटी फाइल आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, ये वो फाइल है जिसकी पूजा अभी तक नहीं हुई है। और ये फाइल, ये खत मुझे अब आए हैं सावन ख़त्म होने के आसपास। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब फाइल्स वेस्ट रहेंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी पूजा कराऊंगी और आपके साथ वीडियो शेयर भी करूंगी। जिनकी पूजाएं हो चुकी हैं, अब आपके मन में ये होगा राखी जी ने उन खतों का क्या किया, मैंने उन खतों का क्या किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जब मैं दिखाऊंगी तो आप कहेंगे वाह राखी जी वाह, गजब, क्योंकि मैंने ऐसे संभाल कर उन खतों को रखा है कि शायद आपने अपनी डिग्री भी उतनी संभाल कर नहीं रखी होगी।
थैंक यू सो मच। शिरडी से मुझे किसी ने ये साईं बाबा की भभूति भेजी है। मैं साईं बाबा को नतमस्तक होती हूँ, प्रणाम करती हूँ, पर मेरा बाबा पर उतना विश्वास नहीं है। लेकिन मेरे पति देव का, सुरेश जी का बाबा के ऊपर बहुत विश्वास है। जिसने भी मेरे लिए ये कष्ट किया कि मुझे शिरडी से बाबा की भभूति भेजी, मैंने इस फाइल में इसलिए रखी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आपका भेजा हुआ प्यार, आपके भेजे हुए खत, आपकी भेजी हुई झुमकियाँ, आपकी भेजी हुई हर चीज़ मुझ तक बड़े शिद्दत से पहुँची है। और जल्द आपको एक सरप्राइज़ पूजा मिलेगी जो इन खतों की होगी। और कब होगी वो पूजा, मेरी सारी डिटेल आपको अभी मिल जाएगी। सावन का पावन महीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भादों का महीना महत्वपूर्ण है। भादों के महीने में भी बहुत अच्छी अच्छी पूजाएं और मुहूर्त है। कब होगी पूजा, लाइव जाऊंगी, पूजा के दर्शन कराऊंगी और सब चीज़ें आपको बताऊंगी। लौटकर वापस रक्षाबंधन पर आते हैं। आप अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी भेज दीजिए। थोड़ी सी रोली मोली और कच्चा सूत का धागा ज़रूर भेजिए। राखी भेजिए तो अपने भाई के साथ भाभी की भी राखी ज़रूर भेजें। घर में मिठाई भेज दें। मिठाई नहीं भेज सकते तो मिठाई के पैसे भेज दें, फल के पैसे ज़रूर भेजें। आप भी अपनी बहन को वीडियो कॉलिंग पर देखें। अपने भाई की तस्वीर पर आप हल्दी कुमकुम टीका केसर ज़रूर लगाएं तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं करती हूँ, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। मेष राशि वाले अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधें तो तुला राशि वाले उसे सफ़ेद रंग की राखी बांधें। नहीं, मैं इन बातों से थोड़ा अलग हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप अपने भाई को राखी ज़रूर बांधें। कहीं नाराज़गी है, कुछ है तो 2020 ने आपको, हमको, सबको समेट कर रिश्तों के करीब ला दिया। अंत में सबने सबसे पूछा तुम कैसे हो। आज भी इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करो, प्यार से रहो। दो भाई अगर आपस में लड़े हुए हैं तो दो बहनें मिलकर उन्हें दोस्ती करवा दें। दो बहनें लड़ी हुई हैं तो दो भाई मिलकर दोस्ती करा दें। आपकी कोई फ्रेंड के बीच में उसके भाई को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ वहाँ दोस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश आप ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। अब आप मुझसे क्या राखी बांधने का मुहूर्त क्या है, तो उस दिन भद्रा नहीं है। आप अपने भाई को पूरा दिन रक्षाबंधन पर राखी बांध सकते हैं। भद्रा से डरने की ज़रूरत नहीं है। भद्रा तो पूरे देश में इस वक्त आ रखी है। जो हालात इस वक्त देश के अंदर हैं, कोरोना का डर और खौफ, चलिए बहुत अच्छी बात है हम सितंबर के आसपास पहुंच रहे हैं क्योंकि 19 सितंबर के बाद कोरोना ख़त्म होना शुरू होगा। इसकी मेडिसिन, इंजेक्शंस जो भी बनेंगे वो लोग खाना और लगाना सितंबर में शुरू कर चुके होंगे, तो हमें बहुत हद तक राहत मिलेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भाई बहन घर में एक दूसरे को राखी बांध लें। आपकी बेटी घर पर है और आपकी नंद घर नहीं आ सकती तो अपनी बेटी से अपने हस्बैंड को राखी बंधवा दीजिए। बुआ की जो राखी आएगी, इसी तरह से मिलजुल कर त्योहारों को बना ले। लेकिन त्योहार को फीका मत करिएगा। घर में खीर, पूरी, हलवा सब कुछ बने। घर के अंदर अच्छे से ट्रेडिशनल कपड़ों में तैयार होइएगा। भाई को राखी बांधने नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नए कपड़े ना पहने, आप मेहंदी ना लगाएं, आप कांच की चूड़ियां ना पहने भाई के नाम की। सब कुछ कीजिएगा। कोई भी चीज़ में कहीं पर भी कोई चीज़ अधूरी मत छोड़िएगा। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए सजिएगा क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन जो आप लहंगा पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, वो श्रृंगार आपके मायके के लिए होता है। मायके की उन्नति करने के लिए अच्छे से तैयार होकर वीडियो कॉलिंग करिएगा, स्काइप कॉलिंग करिएगा, आपस में एक दूसरे से बात कीजिएगा और भाई को बताइएगा कि मैं दूर ज़रूर हूँ तुझसे, लेकिन मैं तेरे लिए पूरे 16 श्रृंगार कर कर तैयार हुई हूँ। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से जहाँ भाई बिल्कुल पड़ोस में रहता है और आप भाई के पास जा पा रही हैं, तो हर साल आप जो करते हैं वो ज़रूर कीजिए। भगवान का इस बार दोनों भाई बहन मिलकर धन्यवाद भी ज़रूर कीजिए। और वो धन्यवाद किस चीज़ का, कि हम दोनों साथ हैं और साथ में 2020 की राखी एक बांध रहा है और एक बंधवा रहा है, तो आप रियली में ब्लेस्ड हैं। लेकिन मैंने पिछले साल भी आप लोगों से एक बात कही थी और अब भी कही थी, कोरोना का एक नेगेटिव इफेक्ट तो ये भी है कि रेप के और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के किस्से कम हुए क्योंकि जब हम घर से निकल ही नहीं पाए। जब भी अपने भाई को राखी बांधे, हर रक्षाबंधन पे उसे 2 राखी बांधे। उसे हमेशा एक बात का वादा लें कि भाई एक राखी मेरी है और एक राखी सड़क पे चलने वाली उस अकेली लड़की की है जो तुझे दिखाई दे किसी मुसीबत या परेशानी में, तो उसकी मदद करना और उसे अकेला समझकर उस पर बुरी नज़र मत डालना। सड़क पर चलने वाली हर महिला की, हर मेट्रो में चलने वाली, रेल में चलने वाली लड़की की इज्जत और रिस्पेक्ट करना। रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। अगर आपका कोई भाई नहीं है या भाई विदेश में है तो आप गणपति को अपने भाई के नाम की राखी बांधे, हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाएं ताकि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो।
मेष राशि वाले कौन सा तिलक लगाएं? मैं तो आपको सिंपल से एक बात बताती हूँ, भाई के माथे पर जब भी तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं। भाई को जब भी राखी बांधें, बाल बांध कर राखी बांधें। भाई को जब भी राखी बांधे, भाई ने पूरे कपड़े पहने हुए हों, भाई को राखी बांधने के बाद उसके सर पर से एक नारियल वार कर उसे जमीन पर तोड़कर उसकी नजर उतार दें। भाई के घर जाएं तो भोजन कर कर आएं। भाई आपके घर आए तो भोजन जरूर करा कर भेजें। भाई जो आपको पैसे दे, उन पैसों में से कुछ पैसों को निकालकर लाल कपड़े में बांध कर आप अपने घर की तिजोरी में रखें, जिससे बरकत होती है। और केवल भाई से पैसे लेने में ही बिलीव ना करें, आप उस घर की लक्ष्मी हैं। अपने भाई को भी तोहफे के रूप में कपड़े या पैसे जरूर दें। भाई के गले जरूर मिलें। बहन बड़ी है तो उसके पैर छुएं, भाई बड़े हैं तो गले लगाएं, बचपन की बातें करें, माता पिता को भी साथ जरूर बिठाएं, आपस में इकट्ठे हों। और अगर आप अपने मायके जा रही हैं तो भाभी को वेट करने के लिए या भाई को वेट करने के लिए ना कहें। जैसे आपको अपने भाई के घर जाने की जल्दी है, वैसे भाभी को भी अपने घर जाने की जल्दी होगी। तो इस दिन अपने पतियों को फ्री कर दीजिए, आप अपने आप जाएं, क्योंकि आपके पति की जरूरत उस दिन आपसे ज़्यादा आपकी बहन को है, ठीक है ना। अगर आप अपने पति को रोकेंगी तो एक बात याद रख लीजिए, आप अपने पति को रोकेंगी तो आगे कोई आपके भाई को भी रोक सकता है ना। तो रिश्तों की अहमियत को यहाँ ज़रूर समझना है और पूरा कढ़ाई चढ़ाकर भोजन बनाना है। और रिश्ते दूर रहकर भी खूबसूरत हो सकते हैं, ये एहसास बार बार करना है। मैं डॉक्टर वायरा, इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे। राष्ट्र के नाम संदेश पर एक राखी इस बार सावन के सोमवार में शिवलिंग पर अर्पण जरूर कर कर आएं, अपने भाई की सुरक्षा के लिए नहीं, पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए। क्योंकि देवाधिदेव महादेव सावन का 5वां सोमवार, बस रक्षाबंधन का वो राखी उनको बांधकर, राखी उनके शिवलिंग पर रखकर एक बात कहना कि हे भाई, हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करो, विश्व की रक्षा करो। और इस राखी के छोटे छोटे धागों से ना कोरोना को अपने बंधन में बांध लो। बस इस देश से कोरोना चला जाए, सुख और शांति हो जाए, बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, बिहार में जैसे बाढ़ के हालात हैं वो सब चीज़ें सुधर जाएं। और जितनी ज़्यादा एक दूसरे की मदद इस वक्त कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए। रक्षाबंधन का मतलब होता है बंधन, बांधना। उस बंधन के अंदर अपने भाई के साथ प्यार के बंधन में आप बंध जाइए। वो है ना, मैंने जीवन की डोर से बांध लिया है, मेरे भाई को मैंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो आप लोगों के रिश्ते मन से हों, फॉर्मेलिटीज़ के लिए ना हो। बुआ की बुराई बच्चे कर रहे हैं, आप नंद की बुराई कर रही हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि जब हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। खुद को भी देख लेना अच्छा होता है। अब 2020 में कोरोना ने जो हमें सिखाया, वो सिखाया कि रक्षाबंधन का एक खूबसूरत त्यौहार मिलकर बनाना है, अच्छे से बनाना है, प्यार से बनाना है, जज्बात से बनाना है। तोहफा मिले ना मिले, राखी मिले ना मिले, भाई बहन को देखे, बहन भाई को देखे, इज्जत, प्यार और मान सम्मान और दुआओं में एक दूसरे के आप शामिल ज़रूर हो। जय माता दी। मैं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए 3 नंबरों पर फोन करें। लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें, सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।